बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि घर का बना हुआ खाना बच्चों लोग के लिए बहुत सेफ होता है, हेल्दी होता है। लेकिन ये भी एक नॉन फैक्ट है कि घर बहुत सारे जब बच्चे अपने सॉलिड जर्नी पे आते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि मार्केट से खरीद कर सेरेलैक ले आते हैं और उनके डाइट्स में उसको इंक्लूड करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करने ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक सेरेलैक होता क्या है। तो सेरेलैक एक इंस्टेंट सीरियल बेस होता है जो कि दाल और राइस का बेस होता है, और कुछ और भी होते हैं जैसे ओट्स बेस हो गए और दलिया बेस हो गए या मूसली बेस हो गए। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, या फिर इसके कुछ एडवांस भी होते हैं, जैसे इसमें दाल इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड हो गए, कुछ वेजिटेबल ऐड्स हो गए। तो ऐसे इस तरह से मिलकर कुछ इसके एडवांस भी होते हैं, लेकिन इसका बेस होता है राइस और दाल ही होता है इसका बेस। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेरेलैक घर पे ही बनाते हैं और उससे बेहतर कुछ और होता हो नहीं सकता, तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स मार्केट से लाते हैं सेरेलैक और अपने बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको डाइट में उसको इंक्लूड करते हैं। तो एज अ मदर मेरा इसके लिए क्या एक्सपीरियंस है और इसके कितने फ़ायदे और नुकसान है, और मैंने आलू को कब दिया और दिया तो ये किस तरह से दिया, तो मैं ये सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसके बात करेंगे कि इसका गुड थिंग्स क्या है, कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो नंबर 1 है कि आप ये एक इंस्टेंट फूड है, इसको डब्बे से निकाला क्वांटिटी में और पानी डाला और इंस्टेंट आपका तैयार हो गया और आप अपने बच्चे को खिला दिए। तो इसमें नंबर 2 फ़ायदा ये है कि अगर आप वर्किंग वूमन है, आप ऐसी मॉम है जो जॉब करती हैं, आपको बाहर जाना ज़रूरी है और अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते हर जगह, तो आप क्या करेंगे, आपको ये चिंता होगा कि आप के नहीं रहने पर घर में आपको बच्चों को आपके पीछे कौन खाना बनाकर खिलाएगा। तो ये एक बहुत फ्रेंडली है, डब्बे से निकाला और आप बनाने का और पानी में घोला बन गया। तो ये चीज़ आपका दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है। आप अगर अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस है कि आप वरी होंगे कि बच्चे के लिए बाहर का खाना सेफ़ है या नहीं है, उनको देना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हर जगह आपको अपने बच्चे के लिए सेफ़ खाना नहीं मिल सकता, तो ये इसको आप अपने बच्चे के लिए कैरी कर सकते हैं। तो नंबर 4 है कि वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत घरों में ये देखा जाता है कि जब आप अपने बच्चों को घर का खाना प्रोवाइड कराएंगे, बहुत सारे उनको ऑप्शन भी देंगे, लेकिन वो नहीं खाना चाहेगा, उसको अवॉइड करेगा और नहीं लेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि एज अ मदर फादर कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, नहीं खाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको सेरेलैक आप देते हैं, आप वो जल्दी जल्दी वो खा लेता है। तो नंबर 5 है कि वो डाइजेशन में वो सबसे अच्छा है कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो और बहुत कुछ बच्चों को ऐसा होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल खाने के बाद भी होता है कुछ बच्चों को, या कुछ बच्चों को बनाना खाने से भी होता है कॉन्स्टिपेशन। और नंबर 7 है कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आयरन और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ऐड, जो कि बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि बहुत घरों में होती है कि हम सब चीज़ बैलेंस फूड एक तरीके से नहीं दे पाते हैं बच्चों को, और बहुत घरों में ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते अपने बच्चों को, जिससे कि बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उन्हें अनीमिया हो जाता है, इन्हें कुछ आयरन की कमी हो जाती है। तो ये एक कंप्लीट फूड माना गया है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स हैं। जो ये सारे तो हो गए एक फ़ायदे की बात, लेकिन क्या इसके नुकसान भी हैं? तो हाँ, इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो चलिए इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है कि ये एक पैकेज फूड है। अगर आप एक न्यूट्रिशन से बात करेंगे तो वो सबसे पहले ये आपको कहेगा कि ये अवॉइड करें इससे, क्योंकि पैकेज का फूड बड़ा हो या छोटा ये किसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे एक पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, तो वो आपको अगर आपके बच्चे में फूड की कमी पाई गई या फिर किसी तरह की डिफिशेंसी हो गई, या कुछ प्रोटीन बच्चों में कमी पाई गई, या कुछ कंप्लीट फूड मील्स उसको नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ पाया गया, तो वो एज अ क्या करेगा कि वो आपको सेरेलैक कहीं ना कहीं रिकमेंड ज़रूर करेगा। और दूसरा है कि ये एक एक्सपेंसिव पैकेज आता है, जो कि एक पैकेट 250-300 का आता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स मैं भी बोलूँगी, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव आता है कि
और सबसे बड़ी बात है कि इसका पैकेज जो होता है एक लिमिट तक ही तक चलता है, क्योंकि आपको डोज के अकॉर्डिंग, बेबी के अकॉर्डिंग उसको डोज देना होता है, तो कुछ लिमिट तक ही वो चलता है। तो इतना जल्दी जल्दी पैकेज खरीदना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को लेकर इतने सारे खर्च तो हो ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खर्च क्यों हम उठाएं। तो इस तरह का भी एक डिसवांटेज है। और फिर ने का टेस्ट, आप कोई भी सिंपल सा भी सेरेलेक ले ले तो उसमें शुगर एडेड होता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। और हम सब जानते हैं कि 1 साल के बच्चे को नमक या शुगर हम नहीं दे सकते, स्पेशली शुगर, क्योंकि उनका बॉडी अभी इतना ये नहीं होता कि जितना वो शुगर अपने अंदर कंज्यूम करेंगे वो बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और इस तरह से बहुत सारे इससे डिसवांटेज है। और फिर एक तरह से होता क्या है कि और बच्चे एक इसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं कि आप अगर सेरेलेक आप डेली दे रहे हैं उसको खाने के लिए, तो बच्चा उसका आदी हो जाता है कि वो उसके अलावा और कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। तो ये डिसवांटेज। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं आरू को कब से स्टार्ट की और मैं उसको कितना देती हूँ। तो मैं उसको 7 या 8 मंथ से स्टार्ट की उसको सेरेलेक देना। वो इसलिए क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चे के लिए नहीं ले सकते, उसको नहीं दिला सकते। तो ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि एक कंप्लीट ये फूड है, जो कि एक प्रोटीन और बहुत सारे मिनरल्स को एक बैलेंस बनाकर एक मील एज अ मील हम बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं देखी, क्योंकि आरू को ऑलरेडी उसको हीमेंजियोमा है, तो उसको लेकर मैं ऑलरेडी बहुत वरीड थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि थोड़े हो जाने के बाद मॉम एंड डैड क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो मैं क्या करती, तो मैंने क्या किया कि जब उसने सॉलिड जर्नी स्टार्ट किया, तब मैं उसको कभी कभी सप्ताह में 2 या 3 बार मैं उसको देना स्टार्ट की। लेकिन उसका मेन उसका खा फूड होता था घर का बना हुआ, जैसे एप्पल प्यूरी हो गया, कैरेट प्यूरी हो गया, या और भी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको देती थी। लेकिन वीक में कभी कभी मैं उसको देती थी, क्योंकि एक ये कंप्लीट मील है। क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग नहीं उसको दे पाते हैं, या हर चीज़ हर समय अवेलेबल नहीं होता है, हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकते हर पेरेंट्स। तो आप उसको सप्ताह में 2 या 3 बार, या फिर जब कभी हम ट्रैवल करते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं, तो हम उसको साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होता है उस वक्त, क्योंकि हर जगह हम बाहर का खाना उसको नहीं दे सकते थे। फिर ले बच्चे को घर का खाना सबसे बेस्ट वही है मेन आपका। सप्ताह में 2 या 3 बार आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आप सेरेलेक को उसका आदी बच्चों को ना बनाएं, क्योंकि अगर आपका बच्चा उसका आदी हो गया तो उसके अलावा वो कुछ और नहीं खाएगा। और ऐसे बच्चे होते क्या है कि बाद में जाकर ना वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, ना ही दाल खाते हैं, ना रोटी खाते हैं। ऐसा कुछ भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग को देखे हैं कि 2 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, लेकिन वो अभी तक वेजिटेबल्स भी खाना नहीं सीखे। तो अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं सिखाइए, अपने बच्चों को खाना एंजॉय करने सिखाइए। क्योंकि तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के कुछ ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय।